लो देखो, संस्कृत के 12 पाठ कर्ण से दान वीरता, कर्ण से दान वीरता, कर्ण से दान वीरता में पहला क्वेश्चन चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, कर्ण से दान वीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? किस ग्रंथ से संकलित है? ऑप्शन नंबर ए है कर्ण भार से संकलित है। किस कर्ण भार से। आगे चलेंगे 2 नंबर क्वेश्चन, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन नंबर सी है सुलभ का। किसका? सुलभ का। आगे चलेंगे 3 नंबर क्वेश्चन, सूर्यपुत्र कौन था? सूर्यपुत्र कौन था? ऑप्शन नंबर सी है कर्ण था। कौन था? कर्ण था। आगे चलेंगे 4 नंबर क्वेश्चन, कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? किसके पक्ष से? ऑप्शन नंबर ई है कौरव के पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। आगे चलेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश किया? ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश किया? ऑप्शन नंबर है इंद्र। आगे चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, दानवीर कौन था? दानवीर कौन था? ऑप्शन नंबर सी है कर्ण था। कौन था? कर्ण था। आगे चलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, कर्ण किस देश का राजा था? कर्ण किस देश का राजा था? ऑप्शन नंबर ए है अंग देश के राजा था। आगे चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, कर्ण किसका पुत्र था? कर्ण किसका पुत्र था? ऑप्शन नंबर ए है कुंती का पुत्र था। आगे चलेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, भेष में आया था, इच्छुक किस भेष में आया था? ऑप्शन नंबर डी है ब्राह्मण के भेष में आया था। आगे चलेंगे 10 नंबर क्वेश्चन, कर्ण से दानवीरता पाठ के लेखक कौन है? कर्ण से दानवीरता पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है भास। कौन है? भास। आगे चलेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है? समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए है शिक्षा नष्ट हो। आगे चलेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, अर्जुन किसके पक्ष में युद्ध लड़ रहा था? अर्जुन किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? ऑप्शन नंबर बी है पांडव के पक्ष से। आगे चलेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, कर्ण कवच और कुंडल किसको दिया? कर्ण कवच और कुंडल किसको दान दिया? ऑप्शन नंबर ए है इंद्र को दान दिया। आगे चलेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, कवच और कुंडल किसके पास था? कवच और कुंडल किसके पास था? ऑप्शन नंबर डी है कर्ण के पास था। आगे चलेंगे कर्ण के कवच कुंडल क्या विशेषता थी? क्या विशेषता थी? ऑप्शन नंबर बी है उसे भेदना नहीं जा सकता था। उसे भेदा नहीं जा सकता था। आगे चलेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, कर्ण ने कवच कुंडल देने के पूर्व अनंत क्या देने की इच्छा प्रकट किया? क्या देने की इच्छा प्रकट किया था? ऑप्शन नंबर डी है अपना सिर। अपना सिर। आगे चलेंगे न ददात्यम न, यह किसने कहा? ऑप्शन नंबर सी है शाल्य ने किया। कहा किसने कहा? शाल्य ने किया। आगे चलेंगे 13 पाठ में इस पाठ का क्वेश्चन समाप्त हो गया। संस्कृत का 13 पाठ विश्व शांति। कौन है? विश्व शांति। कौन है? विश्व शांति। विश्व शांति। चलेंगे पहला क्वेश्चन, विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया है? कि विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है अशांति का। किसका? अशांति का। आगे चलेंगे 2 नंबर क्वेश्चन, दुख का विषय क्या है? दुख का विषय क्या है? ऑप्शन नंबर सी है सार्वभौमिक अशांति। सार्वभौमिक अशांति। आगे चलेंगे 3 नंबर क्वेश्चन, अशांति मानवता का क्या कर रही है? अशांति मानवता क्या कर रही है? ऑप्शन नंबर बी है विनाश। क्या? विनाश। आगे चलेंगे 4 नंबर क्वेश्चन, मानवता के विनाश का भय किससे होता है? मानवता के विनाश का भय किससे है? ऑप्शन नंबर डी है अस्त्र का। अस्त्र। आगे चलेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहा है? अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहा है? ऑप्शन नंबर डी है शीत युद्ध चल रहा है। शीत युद्ध। आगे चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, अशांति के कारण कितने हैं? अशांति के कितने कारण है? ऑप्शन नंबर बी है 2 कारण। कितने? 2 कारण। आगे चलेंगे 7 नंबर, किसके बिना ज्ञान भार स्वरूप है? किसके बिना ज्ञान भार स्वरूप है? ऑप्शन नंबर सी है व्यवहार के बिना। किसके बिना? व्यवहार के बिना। आगे चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, विश्व शांति का कौन काल माना जा सकता है? विश्व शांति का कौन काल माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है सूर्योदय। कौन? सूर्योदय। आगे चलेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, देशों के बीच झगड़ों को शांत करने के लिए कौन संस्था है? देशों के बीच झगड़ों को शांत करने के लिए कौन संस्था है? ऑप्शन नंबर बी है संयुक्त राष्ट्र संघ। कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ। आगे चलेंगे 10 नंबर क्वेश्चन, वैर को कौन बढ़ाता है? वैर को कौन बढ़ाता है? ऑप्शन नंबर सी है स्वार्थ। स्वार्थ बढ़ाता है। आगे चलेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, भारतीय दर्शन का मूल तत्व किसे माना जाता है? भारतीय दर्शन का मूल तत्व किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है शांति। शांति माना। आगे चलेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, क्रिया के बिना क्या भार है? क्रिया के बिना क्या भार है? ऑप्शन नंबर डी है ज्ञान भार है। क्या भार है? ज्ञान। आगे चलेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, अशांति सागर के तटों के बीच कौन स्थित है? अशांति सागर के तटों के बीच कौन
स्थिति है ऑप्शन नंबर डी है संसार। कौन? संसार। आगे चलेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। असहिष्णुता कौन पैदा करता है? असहिष्णुता कौन पैदा करता है? द्वेष। कौन? द्वेष। आगे चलेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। क्या बलपूर्वक निवारणीय है? क्या बलपूर्वक निवारणीय है? ऑप्शन नंबर डी है स्वार्थोपदेश। आगे चलेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। उदार चरित्र वाले क्या मानते हैं? उदार चरित्र वाले क्या मानते हैं? उदार चरित्र वाले क्या मानते हैं? वसुदेव कुटुम्बकम मानते हैं। आगे चलेंगे 14 पाठ। इस पाठ के क्वेश्चन समाप्त हो गया। 14 पाठ है यानी संस्कृत के लास्ट पाठ सशस्त्रकारा। कौन है? सशस्त्रकारा। ये संस्कृत का लास्ट चैप्टर है। चलेंगे इसमें पहला क्वेश्चन। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन नंबर बी है गौतम। कौन है? गौतम। आगे चलेंगे 2 नंबर क्वेश्चन। आर्यभट्टियम किसकी रचना है? आर्यभट्टियम किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर डी है आर्यभट्ट की। किसकी रचना है? आर्यभट्ट की। आगे चलेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। भारतवर्ष में किसकी महती परंपरा सुनी जाती है? किसकी महती परंपरा सुनी जाती है? ऑप्शन नंबर सी है शास्त्र की। किसकी? शास्त्र की। आगे चलेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। वर्ग में कौन प्रवेश करता है? वर्ग में कौन प्रवेश करता है? ऑप्शन नंबर ए है शिक्षक। कौन? शिक्षक। आगे चलेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। किसके 6 अंग है? किसके 6 अंग है? आगे चलेंगे डी होगा वेद। वेद के पूरा 108 होते हैं। छात्र किसका अभिवादन करते हैं? छात्र किसका अभिवादन करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है शिक्षक। किसका? शिक्षक। आगे चलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। शास्त्रकार पाठ किस शैली में है? शास्त्रकार पाठ किस शैली में? ऑप्शन नंबर सी है प्रश्न उत्तर शैली। प्रश्न उत्तर शैली। आगे चलेंगे 8। किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर बी है पाणिनि का व्याकरण प्रसिद्ध है। आगे चलेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। ज्ञान का शासक कौन होता है? ज्ञान का शासक कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए है शास्त्र। कौन है? शास्त्र। आगे चलेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? कौन कराता है? ऑप्शन नंबर ए है शास्त्र कराता है कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध। आगे चलेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। वेदांग कितने हैं? वेदांग कितने हैं? 6 है। कितने हैं? 6 है वेदांग। आगे चलेंगे उच्चारण क्रिया का कौन बोध कराता है? उच्चारण क्रिया का कौन बोध कराता है? ऑप्शन नंबर ए है शिक्षा। क्या? शिक्षा। आगे चलेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। निरुक्त के रचयिता कौन है? निरुक्त के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर डी है यास्क। कौन है? यास्क। आगे 14 नंबर चलेंगे क्वेश्चन। छंद के रचयिता कौन है? छंद के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर डी है यास्क। कौन है? यास्क नहीं, छंद के रचयिता पिंगल है। कौन है? पिंगल है। छंद के रचयिता कौन है? पिंगल है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। आगे चलेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। ज्योतिष के रचयिता कौन है? ज्योतिष के रचयिता कौन है? लगधर। कौन है? लगधर। ऑप्शन नंबर सी है लगधर। आगे चलेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। कर्म कांड के रचनाकार कौन है? कर्म कांड के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर डी होगा गौतम। कौन है? गौतम। आगे चलेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। साख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? साख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है कपिल। कौन है? कपिल। आगे चलेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। योग दर्शन के संस्थापक कौन है? योग दर्शन के संस्थापक कौन है? ऑप्शन नंबर बी होगा पंतजलि। कौन है? पंतजलि। कौन है? पंतजलि। आगे 19 नंबर क्वेश्चन है। वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कौन है? वैशेषिक दर्शन के संस्थापक ऑप्शन नंबर डी है कणाद है। कौन है? कणाद। आगे चलेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन है? जैमिनी। कौन है? ऑप्शन नंबर डी है जैमिनी। आगे चलेंगे 21 नंबर क्वेश्चन। वेदांत दर्शन के संस्थापक कौन है? वेदांत दर्शन के संस्थापक कौन है? ऑप्शन नंबर डी है बद्रायण। कौन है? बद्रायण। आगे चलेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। कृषि विज्ञान को किसने लिखा? कृषि विज्ञान को किसने लिखा था? पराशर। ऑप्शन नंबर बी है पराशर। आगे चलेंगे 23 नंबर क्वेश्चन। बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर डी है वराहमिहिर। कौन है? वराहमिहिर। आगे चलेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य को संसारवादी विषयों की असक्त या विरिक्त का उपदेश देता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं। आगे है 25 नंबर क्वेश्चन। चरक संहिता क्या है? चरक संहिता क्या है? ऑप्शन नंबर ए है आयुर्वेद शास्त्र। आयुर्वेद शास्त्र है। क्वेश्चन समाप्त हो गया यानी संस्कृत के पूरा चैप्टर खत्म हो गया।